इस दूर दराज के छोटे से कस्बे में हर 27 साल बाद एक भयानक चेहरे वाला जोकर दिखाई देता है। वह आमतौर पर कस्बे के गटर में रहता है और शहर के बच्चों को खाकर अपना पेट भरता है। जब एक छोटे से लड़के की कागज की नाव पानी में बहते हुए गटर में गिर गई थी और जैसे ही वह नाव निकालने के लिए झुका तो गटर के घने अंधेरे में दो आंखें चमक उठी थी। उस जोकर के हाथ में वही नाव थी। अपनी नाव वापस पाने के चक्कर में मासूम लड़का उसकी मीठी बातों में आ जाता है, लेकिन तभी जोकर का चेहरा अचानक भयानक रूप ले लेता है। मुंह से लार टपकने लगती है। तभी जोकर ने एक ही झटके में उसका पूरा हाथ खा लिया था। लड़का दर्द से तड़पता हुआ सड़क पर रेंगने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उसे छोड़ता नहीं। वह अपना लंबा हाथ बाहर निकालता है और लड़के को घसीटकर गटर के अंदर खींच ले जाता है और सड़क पर बिखरा खून भी बारिश के पानी में धुल जाता है। पूरा शहर मानता है कि लड़का मर चुका है, सिवाय उसके बड़े भाई बिली के। बिली को पक्का यकीन है कि उसका भाई जिंदा है और किसी गटर में छुपा हुआ है। इसलिए गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही बिली अपने दोस्तों के साथ गटर गटर अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ जोकर ने अपना अगला शिकार चुन लिया था, माइक, एक ऐसा लड़का जिसके माता पिता की हाल ही में आग में जलकर मौत हो चुकी थी। एक दिन जब माइक कसाई खाने में डिलीवरी देने जाता है तो दरवाजे की दरार से कई जले हुए हाथ बाहर निकलने लगते हैं। घने धुएं के बीच अचानक दरवाजा खुलता है और सामने खड़ा होता है वही नरभक्षी जोकर। उसकी आंखें चमकती हैं और वह शैतानी मुस्कान के साथ माइक को हेलो कहता है। माइक खौफ से कांप उठता है। तभी सड़क से गुजरती एक गाड़ी उसे इस डरावने सपने से बाहर लाती है। उधर दूसरी तरफ लाइब्रेरी में बैठा एक मोटा लड़का कस्बे का इतिहास पढ़ रहा था। अचानक उसके सामने एक खौफनाक सच आता है। हर 27 साल बाद इस कस्बे से बच्चे गायब हो जाते हैं। किताब के पन्ने पलटते ही उसे पेड़ पर लटके एक बच्चे का कटा हुआ सिर दिखता है। घबराकर वह किताब बंद करता है। तभी हवा में तैरता हुआ एक लाल गुब्बारा उसके पास आता है। मोटा गुब्बारे का पीछा करते हुए अंधेरे बेसमेंट में जाता है, जहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरता है एक बिना सिर वाला आदमी। वह आदमी तेजी से मोटे की तरफ भागता है और जोकर का रूप ले लेता है। मोटा किसी तरह भागकर बाहर निकलता है, जहाँ रास्ते में कुछ पुलिस उसके बनी का पीछा करने लगते हैं। ढलान से गिरते हुए मोटा सीधे बिली और उसके दोस्तों से टकराता है और यह सब मिलकर एक मजबूत गैंग बन जाते हैं। लेकिन यह खौफ यहीं खत्म नहीं होता। ग्रुप की इकलौती लड़की को अपने वॉश बेसिन के पाइप से किसी के रोने की आवाजें आती है। वह घबराकर पाइप में मेजरिंग टेप डालती है और बाहर निकलते हैं खून से सने बाल। अगले ही पल अनगिनत बाल बाहर निकलकर उसे जकड़ लेते हैं और वॉश बेसिन से खून का फव्वारा फूट पड़ता है। पूरा बाथरूम लाल हो जाता है। लड़की चीखती है। पिता दौड़ कर आते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके पिता को वह खून दिखाई ही नहीं देता। जब सारे दोस्त वहाँ इकट्ठा होते हैं तो उन्हें समझ आता है जोकर के इन भयानक भ्रमों को सिर्फ बच्चे ही देख सकते हैं। अब बारी थी बिली की। आधी रात को उसे अपने छोटे भाई की आवाज सुनाई देती है। वह बेसमेंट में जाता है, जहाँ भाई का सड़ता हुआ चेहरा दिखाई देता है। अचानक पानी से जोकर बाहर निकलता है, जॉर्जी को डुबोता है और अपने शरीर को अजीब तरीके से मरोड़ते हुए बिली पर झपटता है। बिली जान बचाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद करता है। दरअसल यह जोकर बच्चों के मन के सबसे गहरे डर को हथियार बनाता है ताकि उन्हें तोड़कर खा सके, जैसे कि एडी, जिसे गंदगी और बीमारियों का फोबिया है। जोकर उसके सामने घावों और मवाद से भरे एक भयानक कोढ़ी का रूप ले लेता है। एडी जान बचाकर भागता है, पर जैसे ही पीछे मुड़ता है वह सड़ता हुआ आदमी गायब होता है और उसकी जगह तैर रहे होते हैं लाल गुब्बारे। गुब्बारे धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और उनके पीछे से निकलता है सदियों पुराना वही खौफनाक जोकर।